हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजीफ्लाई में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 की जो परीक्षा होने वाली है आपकी। दोस्तों, फिलहाल आपके अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो इसमें ही हम बात करेंगे। आज एक टॉपिक लिया है हमने, भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, अंग्रेजों के आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक नीतियां। यहाँ से जितने भी प्रश्न एग्जाम में बने हैं अब तक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में पूछे गए हैं, और जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, उनको देखेंगे और किस तरीके से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं इस बात का जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तो बने रहे हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। यह आपको बताना है। पहला प्रश्न क्या है कि डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। ऑप्शन ए है सहायक गठबंधन की नीतियों के माध्यम से, युद्ध छेड़कर, या राज्य में अवस्था के माध्यम से, या हड़प नीति के माध्यम से। तो ये आपको बताना है, जो डलहौजी था आपका, उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए किस अवध को, जो है अवध को कब्जे में लिया, किसके माध्यम से लिया? तो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से लिया। आंसर यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले, देखिए ये आपका, देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी ये 16/10/2022 में पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है आपका। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं आपको दोस्तों अंदाजा हो जाएगा कि किस टॉपिक से और कहां से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे आपको डलहौजी पढ़ के जाना है अच्छे से। तो डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया राज्य में अवस्था के माध्यम से। चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये थ्योरी यहाँ पे दी होती है, साथ के साथ प्रश्न की अच्छे से व्याख्या यहाँ पे की होती है। इसमें से भी आपको एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। चलिए इसे देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह उसकी थी हड़प नीति। तो पूछ लेगा एग्जाम में कि हड़प नीति के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो वो कौन था आपका? लॉर्ड डलहौजी था। वर्ष 1856 ईस्वी में अवध का विलय जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर कर लिया गया। ठीक है। उस वक्त अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। ठीक है। याद रखेंगे कि यदि एग्जाम में प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि जब डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया तो उस समय जो अवध के नवाब थे वो कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। ठीक है, याद रखेंगे किसने? डलहौजी ने 1849 में पंजाब का विलय किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। यदि आपको ये सीरीज हमारी पसंद आती है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम इसी तरीके के प्रश्न आपको अब करवाने वाले हैं। जितने भी बच्चे सीरियस हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 को लेकर, तो चैनल के साथ जुड़ जाएं दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों तक जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपका अच्छा खासा यहाँ पे आपका जो कमेंट है वो हमें यहाँ पे मिलता है, लाइक, और आपका जो भी मैं कहूँ कहीं न कहीं जिससे मुझे लगेगा कि हाँ, मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपके लिए दोस्तों पूरी वीडियो बनाऊँगा। क्योंकि मैंने यूपी ट्रिपल एससी जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? वहाँ क भी मैंने क्या किया था, वीडियो बनाई थी आपके लिए, कंप्लीट आपकी जीएस कंप्लीट वहाँ पे कराई थी दोस्तों। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो यदि आप मुझे कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, या जो जो भी आप शेयर करोगे इस वीडियो को, उसके माध्यम से यदि मुझे लगेगा हाँ कि वास्तव में आप रुचि दिखा रहे हैं मेरे इस वीडियो में, तो मैं आपके लिए दोस्तों और इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए अगला प्रश्न क्या है इसको देखते हैं कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? ठीक है, किसे ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी? तो दोस्तों ये कौन सी थी? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है हिंदी, तीसरा है अंग्रेजी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अंग्रेज थे, जो थे ब्रिटिश जो थे, उस उन्होंने क्या उत्सुकता दिखाई थी भारतीय समाज में कि अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार उन्होंने क्या था, वो ये चाहते थे कि अंग्रेजी को ही सभी लोग पढ़ें। जैसे लॉर्ड मैकाले हुआ, उसने दोस्तों अंग्रेजी भाषा का इतना समर्थन किया कि आज भी कहीं न कहीं दोस्तों यहाँ पे भारतीय समाज में अंग्रेजी देखने को मिलती है। क्या है इसकी व्याख्या दोस्तों? चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छे से समझने के लिए दोस्तों व्याख्या ज़रूर यहाँ पे देखेंगे हम।
कि ब्रिटिश ने अंग्रेजी भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई। औपनिवेशिक शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए जो रंग रूप से भारतीय हो किंतु चिंतन एवं व्यवहार के स्तर पर अंग्रेज हो, के लिए उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा दूं एक बात, कहने का मतलब ये क्या है कि अंग्रेज जो चाहते थे वो अपने औपनिवेशिक शासन को, ठीक है, अपना वो शासन मतलब जो अंग्रेज थे जो शासन कर रहे थे, वो चाहते थे कि इसको शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या किया जाए कि एक वर्ग को शिक्षा मतलब अंग्रेजी भाषा सिखाई जाए, जिससे कि उनको सुचारू रूप से शासन शासन चलाया जा सके, कि वो रंग रूप से तो भारतीय हों लेकिन चिंतन और व्यवहार से क्या हो जाए, अंग्रेज बन जाएं। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा था और एक वर्ग उन्होंने चुना जिसको जिन्होंने जो बड़े-बड़े परिवार के लोग थे उन तक उस शिक्षा को पहुंचाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए क्या है ये प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। ठीक है, या बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ऑप्शन ए शिपिंग, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी वृक्षारोपण और खान, और ऑप्शन डी बैंकिंग और बीमा। तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है अंग्रेजों का वो रेलवे माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और रेलवे के बारे में दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या क्या है कि दिए गए विकल्पों में से रेलवे को अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। विकल्प में के अनुसार तो रेलवे है। ठीक है, अब बात करें भारत में रेलवे सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के काल में बंबई से थाने के बीच, ठीक है, 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। तो याद रखेंगे कि भारत में सर्वप्रथम रेल जो है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को बंबई से थाने के मध्य है 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। दोस्तों कई बार परीक्षा में ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम रेल कब चलाई गई, कहाँ, किसके बीच चलाई गई और किसके शासन काल में चलाई गई। तो तीनों प्रश्नों का आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है इस व्याख्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इसी तरीके से दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों यदि आपको इस सीरीज हमारी अच्छी लगे तो बिल्कुल दोस्तों कमेंट करके बताएं, क्योंकि तभी मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाऊंगा और एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की तैयारी में आपके लिए कराने जा रहा हूं। तो बिल्कुल दोस्तों सपोर्ट करते रहे हमें और कमेंट करके जरूर बताएं कि और वीडियोस मैं आपके लिए लाऊं। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है कि स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किसने किया। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किसने किया, बंगाल और बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या राजस्थान में। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किया गया था, वो आपका किया गया था बंगाल और बिहार में। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे क्या है इसका स्थायी बंदोबस्त के बारे में एक बार पढ़ेंगे। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी मंडी परिषद में पूछा गया है। क्या है प्रश्न की स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया। बंगाल और बिहार याद रखेंगे। स्थायी बंदोबस्त अथवा इस्मरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था। ठीक है, कर वसूलने हेतु, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। इस व्यवस्था के तहत लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदारों को निश्चित किया गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 19% भूभाग पर विस्तृत थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों कहीं ना कहीं पहला जो प्रश्न हमने कराया था उससे मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। आपसे पूछा है कि हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था, ये आपको बताना है। हड़प नीति का तो पहला है लॉर्ड वेलेजबली, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेंटो, ऑप्शन डी है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 में ये पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। तो बताइए हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था, पहले प्रश्न में हमने बात की थी व्याख्या में, कौन था आपका ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी था। हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध, इसका शासनकाल जो कार्यकाल है वो क्या था, 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। डलहौजी ने भारतीय राष्ट्रों को ब्रिटिश क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अथवा व्यापगत का सिद्धांत अपनाया,
जिसके तहत सतारा प्रथम राज्य, जैतपुर, संबलपुर, पगाड़, उदयपुर, झांसी, नागपुर एवं अवध का विलय किया गया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। देखिए फिर से वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया। ठीक है, याद रखेंगे कार्यकाल कितना रहा, 1848 से 1856 तक, और 1853 ईस्वी में प्रथम रेल मुंबई से ठाणे चलाई गई। ठीक है, याद रखेंगे। और राज्य हड़प नीति में जो पहला जो राज्य था वो सतारा था, प्रथम राज्य, याद रखेंगे सतारा, इसका नाम याद रखेंगे सतारा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला कि खालिस्तान है में ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो कब की थी आपसे पूछा है, 1903 में, 1909 में, 1912 में या 1939 में आपसे पूछा है। तो 1909 में ये की थी। 1909 में ईस्वी में कि भारत शासन अधिनियम को भारत सचिव और वायसराय के नाम पर मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधानमंडलों के आकार एवं शक्ति में वृद्धि की गई तथा मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन एवं मताधिकार की व्यवस्था की गई। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू मुस्लिम एकता में दरार पड़ गई, जो कालांतर में भारत के विभाजन का आधार बनी। ठीक है, याद रखेंगे कि भारत के विभाजन का आधार कौन बना था, तो मार्ले मिंटो जो सुधार था ये भारत के विभाजन का आधार बना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी, आपसे पूछा है। तो याद रखेंगे 1773 ईस्वी में। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी 1773 ईस्वी में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। 26 जुलाई 1774 को कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ एक मुख्य तथा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, जो अंग्रेजी कानून के अनुसार प्रजा के मुकदमों का निर्णय करते थे। इसका कार्यक्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक था। सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है, चैम्बर्स लिमिस्टर और हाइड इसके अन्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर से वही प्रश्न कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन सी 1853 बंबई से ठाणे के मध्य। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। और पहला विद्युतीकरण रेल मार्ग मुंबई विटी से कुर्ला हार्बर के मध्य चलाया गया था। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे है। देखिए क्या है प्रश्न कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई, ये आपसे पूछा है। पहला है 1852, 1872, 1881, 1952। इनमें से आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो 1872। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों कई प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, उनको अच्छे से आपको देखना है कैसे कैसे प्रश्न है। चलिए कि भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष 1872 में हुई। तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। याद रखेंगे, पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। फिर आपकी भारत में नियमित जनगणना की यदि बात करें तो इसकी शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। ठीक है, इसके लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना 1881 में शुरुआत हुई। और 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है, वैसे तो 15वीं है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये थे दोस्तों कुछ चुनिंदा प्रश्न जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। और यदि आपको दोस्तों लगी वीडियो अच्छी है तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम इसे आगे कंटिन्यू कर सकें आपके लिए। इस तरह की सीरीज आपके लिए हम जल्द से जल्द लाएं और आपकी कंप्लीट तैयारी दोस्तों हम करा दें। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेड 2025 के लिए बच्चे सीरियस हैं तो बिल्कुल दोस्तों जरूर वीडियो को शेयर करें, वायरल कर दें दोस्तों इस वीडियो को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और मैं आपके लिए बहुत जल्द से जल्द दोस्तों नई नई वीडियो लाकर आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2025 की कंप्लीट तैयारी आपकी मैं यहाँ पे करा सकूं। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करें और दोस्तों बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें दोस्तों, और पढ़ते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों।